हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा। ज्योति बेटा उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। उठो उठो। देव 8 बजने वाले हैं, उठ जाओ। घर का भी सारा काम करो, बाहर ऑफिस का भी। मुझे भी ऑफिस जाना है, पर ये नहीं मेरी जबरदस्ती की मदद करा दे। देव आओ नाश्ता कर लो। देव आओ नाश्ता कर लो। मम्मा पापा तो अभी रेडी हो रहा है, पहले मैं नाश्ता कर लूं। हाँ लो तुम कर लो। देव आ भी जाओ, फिर मैंने भी जाना है। आरती, मेरे जूते पकड़ाना जरा, मैं अपना बैग रेडी कर रहा हूं। बैग तो ऐसे तैयार करते हैं जैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं। अरे पानी को भी अभी जाना था। देव तुम खुद ही ले लो ना, मुझे भी ऑफिस के लिए रेडी होना है। अरे पकड़ा दो ना प्लीज। ये लो।
अच्छा ऐसे करो, मेरा नाश्ता भी यहीं ले आओ प्लीज़। अब मैं जाऊँ? मुझे भी तैयार होना है। बैठो तुम 2 मिनट। अच्छा तुम जाओ। कितना काम करती हो सारा दिन, कितना ख्याल रखती हो मेरा। तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल पाहिज ही हूँ। कभी सोचा है मेरे घर में मदद करा दो? इतना काम होता है, मुझे भी तो ऑफिस जाना होता है। आरती, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, तुम दोनों के लिए भी कमाता हूँ। सारा दिन कितनी मेहनत करता हूँ, सब पता ही है तुम्हें। तुम्हें भी पता है तुम क्या ही करते हो। जब तक माँ बाप थे तभी तक तुम्हें अपनी जिम्मेवारियों का एहसास था। उनके जाने के बाद तो तुम सब कुछ भूल ही गए हो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं निकम्मा हूँ, कोई काम ही नहीं करता, सारा काम तुम ही करती हो। करो अपना नाश्ता, मुझे नहीं करना, जा रहा हूं मैं। अरे मेरा फोन। राम जी नमस्कार। नमस्कार शेखर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। हाँ। अच्छा ये फाइल ना जल्दी से होटल की सारी लिस्ट बना करके ना सर को दे दो। ओके ठीक है सर, ठीक है जी, ओके। थैंक यू। संजीव जी सर। कल मैंने तुम्हें होटल की लिस्ट दी थी, वो कहाँ पर है संजीव? सर मेरे पास नहीं है वो लिस्ट, मैंने कल आरती मैम को पकड़ा दी थी। तो फिर आरती कहाँ है? आज फिर लेट हो गई हो? पता नहीं सर, अभी तक तो आए नहीं। और मैम आई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संजीव जी सर। ये पेपर नीचे सर को दे आओ। ओके सर। क्या बात आती है, तुम फिर लेट हो गई? सर वो थोड़ा बच्चों को रेडी करने में टाइम लग गया था। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ओके सर, मैं जाऊँ? ठीक है। आरती मैम, जो कल मैं आपको होटल की लिस्ट दी थी वो सर मंगवा रहे हैं। ठीक है सर, मैं ले जाती हूँ। सर मैं कम है? यस। सर बैठो। आरती एक बात बताओ, तुम लेट आ रही हो, सब ठीक है? हाँ जी सर, सब ठीक है। मुझे लग नहीं रहा, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ है गड़बड़। सर ऐसा कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? हाँ जी। वेल, तो एक काम करो, मैं अभी जा रहा हूँ बैंक, मुझे बैंक में काम है। ये लिस्ट सारी अच्छी तरीके से वेरीफाई करके करेक्ट करके सर को दिखाओ। राइट? ये Okay, बहुत sir. अर्जेंट है। ठीक है सर। राइट? ओके दैन। मैम आपका कॉल आया। थैंक यू।
कृतिका, हाँ तुम्हारा कॉल आया था। ओह, कैसी हो तुम? अच्छा अच्छा, नहीं बस सब ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओह, अरे क्या बताऊँ यार, मतलब पता है अब तुम्हें देव पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो सारी जिम्मेवारियों का ख्याल रखता था जब तक मम्मी पापा थे। जब से वो गुजरे जैसे मानो वो सारी जिम्मेवारियाँ ही भूल गए। ना वो मेरे घर के काम में मदद कराता है, ना वो कोई बाहर की जिम्मेवारी लेता है। मतलब हर चीज़ मुझे देखनी पड़ती है। मतलब मेरे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है, किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है। रोज़ मैं ऑफिस लेट पहुँचती हूँ, ना वो बच्चों को तैयार करने में मदद कराता है, ना वो खुद तैयार होने के लिए मतलब नाश्ता लेता है। हर चीज़ उसे बिस्तर पे चाहिए। उसे भी थोड़ा समझना चाहिए यार, उससे भी साथ देना चाहिए। ऐसे नहीं चलते हैं रिश्ते। हाँ पता है मुझे। और तुम्हारे साथ सब ठीक है? आरती, अच्छा चलो, बॉस आ रहे हैं, मैं करती हूँ बात। यस। और आरती ठीक ठाक है? हाँ जी सब सब ठीक है। आरती तुमने कभी बताया नहीं तुम इतनी तकलीफ में हो। सर ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं आरती, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, मुझसे तो बता सकती थी। सर ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं ऐसे कैसे, मेरे होते तुम तकलीफ में रहो, ऐसा हो सकता है? तुम्हें किस चीज की तकलीफ है आरती? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। नहीं आरती, आपका चेहरा बयां कर देता है, ऐसे थोड़ी है। कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, मुझे जरूर। सर आई एम फाइन, आप प्लीज बैठ जाइए। नहीं आरती, मेरी बात सुनो आरती, जिस चीज की भी तकलीफ हो, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो, मैं तो पूरी कर दूंगा। सर आई एम फाइन, आप प्लीज बैठ जाइए। ऐसे कैसे आरती, तुम्हें जिस किस चीज की भी जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, मुझसे मांग लो। सर आई एम फाइन, प्लीज आप बैठ जाइए। आरती, मैं तुम्हारी अगर एक औरत की मजबूरी है तो वो किसी को अपने पिता भी समझ सकती है। जरूरी नहीं है आप औरत का फायदा ही उठाएं। सॉरी मुझे सॉरी आपके ऑफिस में काम नहीं करना, रखिए आप मेरी सैलरी भी। सॉरी सॉरी।
माँ, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। मैं बहुत देर से देख रही थी आपको यहाँ बैठी। कौन हो तुम? आप मुझे अपनी बेटी समझ सकती हैं। क्या करोगी तुम जानकर? मैं बहुत देर से देख रही थी, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मेरे अपने ही बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया और हमें अपने ही घर में उसने नौकरों की तरह बना के रखा था। अब हम वृद्धाश्रम में आ गए हैं। ये हमारी ही गलती है। एक बेटे को हमने घर से निकाला और दूसरे ने हमें निकाल दिया। अब हमारे लिए और कोई ठिकाना नहीं है। अब तो बेटा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बच्चों को तो गोद ले लिया जाता है, पर ढलते सूरज को कोई सलाम भी नहीं करता। जब हमारे ही बेटे ने हमारी कोई खबर नहीं ली तो दूसरा कौन लेगा? जिसको हमने घर से निकाला था वो न जाने कहाँ किस हाल में होगा। अब चलिए मेरे साथ। कहाँ? एक बेटे को माँ बाप की ज़रूरत है, चलिए। अरे धृति, ये चल नहीं रहा। पापा टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, 2-3 दिन से नहीं चल रहा है। तो रिचार्ज खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं। धृति देखना कौन है बाहर? हाँ जी। मम्मा, ये कौन है? धृति कौन है? पापा मम्मा आए हैं, उनके साथ कोई और भी है। देव, देखो मैं किन्हें लेके आई हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। ये आपका ही घर है से। आइए अंदर। आती, ये लोग कौन है तुम्हारे साथ? श्रुति, देव, मुझे नहीं पता तुम क्या कहोगे, पर मैंने इन्हें अडॉप्ट किया है। पहले ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे साथ? क्या तुम इन्हें अपने माँ बाप बना कर लाई हो? नहीं नहीं देव, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अडॉप्ट किया तो तुम्हें कैसा लगा था? बहुत टूट गया था आती, जब पता चला कि मेरे माँ बाप ने मुझे गोद लिया था। फिर एहसास हुआ कि अगर ये मुझे गोद ना लेते तो ना जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाती। मेरे माँ बाप ने मुझे ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनका गोद लिया हुआ बेटा हूँ। हाँ, उनके जल्दी चले जाने का दुख आज भी बहुत है मुझे। बहुत अकेला सा महसूस करता हूँ, चाहे तुम दोनों मेरे साथ हो। पर समझा नहीं आज यह सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको बहू बोलूं या बेटी। नहीं माँ, बहू को। काश सब लोग समझ पाते कि सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती। बेटा देव, संसार में बहुओं को कितना गलत कहा जाता है, पर मैं कहती हूँ बहू है तो सास ससुर का वजूद है, वरना माँ बाप का रिश्ता तो वो निभा ही रही होती हैं। आरती ने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ तुम दोनों के बारे में सोचा है, ताकि तुम्हें माता पिता मिल जाए और रानी को दादा दादी। आरती, आज तक मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, पर आज से तुम्हारी इज्जत मेरी नज़रों में और भी बढ़ गई है। तुमने आज मुझे मेरी जिम्मेवारियों का एहसास करा दिया। धृति, इधर आओ बेटा। आज से तुम्हारे दादा दादी हैं। सच में माँ? हाँ। मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है। पापा इधर आओ।
मम्मा आप भी आओ। यही है रिश्ते, अपने यहाँ पर आए। आज उन रिश्तों ने हमारा परिवार पूरा कर दिया।